मेरी जिंदगी की कहानी एक आम मगर गैर मामूली सफ़र है जो एक गरीब मगर शरीफ घराने की लड़की के ख्वाबों, जद्दोजहद और इज्जत की हिफाजत पर मुश्तमिल है। मेरे वालिद हामिद साहब एक बड़े जमींदार के मवेशियों की निगरानी करते थे। उनके मातहत 3-4 नौकर थे जो रोज सुबह सवेरे मवेशियों को चारा डालते, गोबर साफ करते और बाड़े को धोते। वालिद का काम था इन सब पर नजर रखना कि कोई कोताही न हो, मवेशी वक्त पर खाएं, धूप से छांव में मुंतकिल हों और इनकी देखभाल में कमी न आए। हामिद साहब दयानतदारी की पहचान थे। जमींदार उनकी इज्जत अपने अजीजों की तरह करते और उनका ख्याल ऐसे रखते जैसे वो खानदान के फर्द हों। जमींदार की बीवी, जिन्हें मैं प्यार से खाला कहती थी, मेरे साथ भी बेपनाह शफकत रखती थी। उनकी एक बेटी माहीन मेरी हमउम्र थी। हम दोनों का बचपन इकट्ठे खेलते, हंसते, ख्वाब देखते गुजरा। माहीन में जरा भी गुरूर न था। वो मुझे अपनी बहन जैसा मानती थी। जब उसकी माँ ईद पर उसके लिए नया जोड़ा और चूड़ियाँ सिलवाती तो मेरे लिए भी जोड़ा और चूड़ियाँ आती। उनके घर का माहौल मेरे लिए इतना अपनायत भरा था कि लगता जैसे वो मेरा ही घर हो। मैंने 6ठी जमात पास की तो अचानक वालिद ने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया। प्राइमरी स्कूल तो हमारे मोहल्ले के करीब था और हम पैदल जाते थे, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल नदी के पार था। वहां जाने के लिए पुल पार करना पड़ता था। माहीन रोज अपनी कार में स्कूल जाती। वालिद साहब को ये बात पसंद न थी कि मैं भी उसके साथ कार में बैठूं, लिहाजा उन्होंने मेरा आगे पढ़ना बंद कर दिया। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी। 2 दिन तक मैंने खाना न खाया, बस रोती रही। वालिद के दिल पर कोई असर न हुआ। जब रोज माहीन को स्कूल जाते देखती, दिल हसरत से फटने लगता। मैं क्लास में हमेशा अव्वल पोजीशन लेती थी। पढ़ने का ऐसा शौक था कि रात को दिया बुझ जाता तो चांदनी में पढ़ लेती। मेरी नज़र उकाब की तरह तेज थी। माहीन जब स्कूल की बातें सुनाती, कुशादा क्लासरूम, दरख्तों से भरे मैदान, फूलों की क्यारियां, मेहनती उस्तादाएं, तो दिल में एक हुक सी उठती। एक दिन उनके स्कूल में मीना बाजार हुआ। माहीन ने मुझे बुलाया लेकिन वालिद ने मना कर दिया। तब सोचा, ऐसी मजबूर जिंदगी से मर जाना बेहतर है। एक दिन वालिद बाड़े की तरफ गए तो मैं भी अफसुर्दगी के आलम में घर से निकल पड़ी और सीधी नदी की राह ली। नदी चौड़ी और पानी से लबालब भरी थी। मैं पुल पर खड़ी कुछ देर सोचती रही और फिर आनन फानन पानी में छलांग लगा दी। मेरी खुशकिस्मती कि उसी वक्त अरसलान ने मुझे देख लिया। वो माहीन का बड़ा भाई था, अपनी बहन को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था। अरसलान बहुत अच्छा तैराक था। उसने लम्हा ज़ाया किए बगैर पानी में छलांग लगा दी और मुझे बचा लिया। फिर मुझे अपनी गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। वालिद साहब खबर सुनते ही दौड़ते हुए आए। देहात के लोगों को ऐसे वक्त की तरकीब आती हैं। अरसलान ने पहले ही वो सब कुछ कर लिया था और मैं सांस ले रही थी। वालिद ने मुझे इस हाल में देखा तो रो पड़े। अरसलान के वालिद ने भी खबर सुनी और फौरन गाड़ी समेत आ गए कि अगर अस्पताल ले जाना हो तो ले जाएं। जब मेरी हालत कुछ संभली, वालिद ने मुझसे पूछा, तुमने नदी में छलांग क्यों लगाई? मैंने कहा, अब्बा आपने मुझे स्कूल जाने से रोका है, मुझे पढ़ने दें अब्बा, मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बाद में जमींदार साहब ने भी यही सवाल किया। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के बगैर लड़की की जिंदगी मट्टी में मिल जाती है। मेरी बात उनके दिल को लग गई। उन्होंने फौरन वालिद को बुलाकर कहा, हामिद, तुमने बड़ी गलती की है। ये बच्ची अव्वल पोजीशन लेने वाली है, इसे स्कूल भेजो। वालिद साहब के लिए उनका कहना हुक्म का दर्जा रखता था। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने दिल में अहद कर लिया कि वालिद के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी और पढ़ाई के सिवा किसी ख्याल को दिल में जगह नहीं दूंगी। हमारे घर का माहौल बहुत बावकार था। कोई गैर महरम लड़का घर नहीं आता था, हत्ता कि रिश्तेदार लड़कों को भी इजाज़त न थी। मगर अरसलान बचपन से आता था। उसकी माँ सख्त बीमार रही थी तो मेरी अम्मी ने उसे संभाला था। वो अम्मी को माँ जी कहता था और जब चाहता आ जाता। अरसलान नेकतीनत और संजीदा मिजाज का लड़का था। वो आम लड़कों की तरह हर लड़की को नहीं देखता था। उसका मानना था कि शरीके जिंदगी एक होती है। शायद वो मुझे अपनी जिंदगी का साथी समझने लगा था, लेकिन मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल न आया। एक दिन मैंने मौका पाकर उससे कहा, अम्मी तुम्हारी बात मानती हैं, उनसे कहना मैट्रिक के बाद भी मुझे पढ़ने दे। दूसरी लड़कियां पढ़े ना पढ़े, मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा, तुम मैट्रिक कर लो फिर बात करेंगे। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो एक दिन अरसलान ने एक किताब दी और कहा कि ये माहीन ने भिजवाई है।
उसमें एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, रोशनी, मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो वादा दो, अगर इनकार करना है तो ये चिट्ठी वापस कर देना और किसी से जिक्र न करना। चिट्ठी पढ़कर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे वालिद का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मेरे कानों में वो कॉल गूंजने लगा कि मैं कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। अगले दिन अरसलान ने जवाब मांगा तो मैंने सख्त लहजे में कहा, अरसलान, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो बुझ गया और बोला, काश मैं ये चिट्ठी ना देता। फिर वो कई दिन घर ना आया। मैंने अपनी सहेली नादिया से जिक्र किया। उसने कहा, तुम एक खत लिख दो, मैं उसे दे दूंगी। मैंने खत लिखा, अरसलान, मैं मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकती। हम गरीब लोग हैं। मैं अपने बाप और भाई की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकती। माफ कर देना। ये खत पढ़कर वो मायूस हो गया। उसने वालिदैन से इसरार किया कि वो लंदन पढ़ने जाना चाहता है। उसके वालिद ने उसे भेज दिया। 4 साल गुजर गए। मैं मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। अरसलान लंदन चला गया। वो लौटा तो बहुत बदल चुका था, और भी खूबसूरत और पुरवकार। हमारे घर आया मगर मेरी हिम्मत न थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। फिर एक दिन अनहोनी हो गई। अरसलान के वालिदैन मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। अम्मी अब्बू की तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो ज़मींदार और हम मुलाजिम, मगर शायद अरसलान की मोहब्बत ने ये फ़र्क मिटा दिया। उनकी ज़िद के आगे वालिदैन हार गए और यूं मैं ज़मींदार घराने की बहू बन गई। अरसलान ने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया। उसने मुझे कॉलेज में दाखिला करा दिया। रोज़ ड्राइवर मुझे कॉलेज छोड़ता और लाता। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। दौलत खुद मेरे नसीब में लिखी थी। मैंने कभी इसका लालच नहीं किया था। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस दिन नदी में छलांग लगाते वक्त अरसलान ना होता तो मेरी कहानी कहाँ ख़त्म हो जाती। मैंने शराफत और मेहनत से जो ख्वाब देखा था, खुदा ने उसे हकीकत बना दिया। दौलत और इज़्ज़त दोनों मेरे हिस्से में आ गईं। काश आज भी लोग शराफत को दौलत से ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि आदमी की असल कीमत शराफत से है, रुपए पैसे से नहीं। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, मगर किरदार और इज़्ज़त हमेशा कायम रहती हैं।